नाइला, उमर अंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आपसे ही मिलने आई थी, लेकिन फिर रेहान भाई नजर आ गए। उनसे थोड़ी बातचीत में लग गई। अच्छा किया तुमने। मैं भी तुमसे थोड़ी बात करना चाहता था। उमर अंकल, मुझे घर जाना है। अब्दुल्ला को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हम रास्ते में बात भी कर लेंगे। शायद तुम अपने अंकल की बात सुन लो। ठीक है उमर अंकल। हेलो। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नुमान, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रहा था हम कहीं चलते हैं, साथ कॉफी पीते हैं और शादी के बारे में भी बात कर लेंगे। जरूर चलते हैं। मैं 1 घंटे तक आ जाऊँ? जी बिल्कुल ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी के करीब ही हूँ। जब आप आ रहे हो तो कॉल कर लीजिएगा। यहाँ करीब ही एक कैफे है, हम वहाँ चलेंगे। ओके डन, मिलते हैं फिर। मिलते हैं, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? काम खत्म हो गया, घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाता है और मेरा काम खत्म ही नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ, दूसरों पर नहीं। तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे मुझे। शुक्रिया। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोग जल्दी आ गए? आज ऑफिस में इतना काम नहीं था तो हम लोग जल्दी निकल आए। अच्छा किया तुमने। बाबा अपने कमरे में है क्या? हाँ, कमरे में है, आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम करें, उनके लिए अच्छा है। वो थोड़ी वीकनेस फील कर रहे थे तो थोड़ा जल्दी आके लेट गए हैं। अच्छा किया। नूर आपा घर पर है? हाँ, वो गई नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। उमर अंकल, मेरा बैग और सामान पीछे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा सब। थैंक यू सो मच उमर अंकल। कोई बात नहीं। बस जो मैंने तुमसे कहा वो याद रखना, ठीक है? जी ठीक है उमर अंकल। आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। काश मैंने वो सब कुछ नहीं कहा होता तुमसे। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जानता हूं तुम परेशान हो, मगर मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो। उमर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, बस नाइला को ड्रॉप करने आया था। अच्छा किया। मैंने सुना कि तुमने उसके लिए क्या किया। उसका चचा होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, वो मुश्किल में थी और मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। कोई और ये काम नहीं करता। उसका तो मुझे नहीं पता उमर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर नाइला ने मुझे माफ ना किया तो? माफ कर देगी वो तुम्हें। भाई, वो माफ कर देगी। तुम्हारे पास एक नन्हा बच्चा है। अच्छा होगा कि पापा उसे समझा दे। मैं बात करूंगी उससे, वापस आ जाएगी। लेकिन तुम भी उससे मनाने की पूरी कोशिश करना। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कैसी होंगी भाई, ठीक नहीं हूँ मैं। मैंने सब कुछ बाबा को बता दिया है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। मुझे हैरत है, आपको कभी शक नहीं हुआ क्या उस पर? मैं किस बात पर शक करती अज़लान? शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अल्लाह करे कि रूहान 1 से 2 दिन में रिहा हो जाए
आमीन बेटा आमीन, इंशाल्लाह। लेकिन नूर, तुम यहीं रहोगी ना? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अम्मी बता रही थी कि अलिफ साहबा माफी मांगने आई थी, लेकिन क्यों? वो बात खत्म हो गई। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है अम्मी जल्दी सब भूल जाएंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे अब चलना चाहिए। दुआ, अगर तुम उस घर में खुश नहीं हो तो यहीं रह जाओ। हम तुम्हारा सामान वहाँ से मंगवा लेंगे। मैं इस वक्त अजलान से कोई इख्तलाफ नहीं चाहती। सब कुछ उसूल के मुताबिक होना चाहिए। जैसा तुम चाहो बेटा, लेकिन दुआ, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। तुम जानती हो ना, तुम दोनों का एक बच्चा भी है। तुम्हें सारी जिंदगी उससे मिलना पड़ेगा। मुझे मालूम है नानी जान। बेटा, मैं अभी की नहीं, बाद की बात कर रही हूँ। क्यों? बाद में क्या होने वाला है? कोई और औरत असलान की जिंदगी में आएगी, और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। नहीं, अजलान की जिंदगी में कोई नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो भाग जाएगी। वो सीरियस नहीं होगी। रिलेशनशिप हो भी जाए तो खत्म हो ही जाएगा सिलसिला। उस घर में जो भी जाता है वो भाग ही जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ किसी का गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, यही तो तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ इसलिए कि तुम वहाँ नहीं रह सकी, ये मत सोचना कि कोई नहीं रह सकता। जो तुम्हें गलत लग रहा है हो सकता है किसी और के लिए ठीक हो। जो तुम्हें बुरा लगता है हो सकता है कोई और ये सब बर्दाश्त कर ले। इसीलिए पहले अच्छी तरह बैठकर सोच लो। मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें अफसोस हो। ठीक है। उफ, मेरे खुदा। मेरा शहजादा, हेलो। कैसी हो नैला? तुम्हें इससे क्या? वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सोचा तुम्हें भी मिल गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना मुस्तफा। मुझे दोबारा फोन मत करना। वो नायला, मरियम बेगम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं एक कैफियत से गुजर रहा था और उसी में रहना चाहता था। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ना ही तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत है। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया अब्दुल्ला साहब? आपने जो किया वो नाकाबिले माफी है। मेरे सामने खड़े होके कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या ये बेहतर होता कि मैं तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाता? मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता यही बेहतर होता। कम से कम मैं ये तो समझती कि आप मुझे खोना नहीं चाहते, और मैं आपके झूठ को भी बर्दाश्त कर लेती, अनजान बनी रहती। आपको जरा सा भी अंदाजा है कितना बुरा लगता है इस तरह गैर अहम हो जाना। लेकिन देखा आपने, देखें वो औरत आपको छोड़कर चली गई। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? क्या कोई मोहब्बत के लिए लड़ता नहीं है? मेरी तरफ देखें और उसकी तरफ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहले जैसे हो सकेंगे या नहीं, और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचाया। कुछ बातें तलाफी के काबिल नहीं होती। हमारी भी एक जिंदगी थी अब्दुल्ला साहब, और उस जिंदगी को हमने अपने बच्चों से सजाया। ना कोई औरत ना आप, किसी में से तोड़ने की ताकत नहीं थी। एलिफ ये बात अब अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि आज वो आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने माफी मांगी? अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके साथ शामिल हो जाए। आपको अंदाजा है कि वो औरत यहाँ क्यों आई थी?
अब्दुल्ला साहब इसलिए नहीं कि वो वाकई माफी मांगना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको पैगाम दे सके कि ये जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपको होश में आ जाना चाहिए। और अब आप मेरी बात माने, इस मोहब्बत के चक्कर को भूल जाएं। आप पहले ही अपनी सेहत गंवा चुके हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आपकी देखभाल किसने की? मैंने। हाँ, आइंदा भी करूंगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। मुझे माफ कर दो मरियम बेगम। बस आप वापस घर आ जाएं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। गुड इवनिंग जुल्कर भाई। गुड इवनिंग भाई, आइए। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा साहब। जुल्कर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो बस एक गलत फहमी थी, फिक्र ना करें, भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? जैसा कि तुम जानते हो, नायला मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे दरअसल मेरे जहन में एक बात है, यानी अदाना में जब लोग किसी को मना नहीं पाते तो वो दरिया के पुल पर जाकर कूदने की धमकी देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो लोग पुल पर जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और कामयाब हो जाते हैं। तो क्या अब मुझे ये भी करना पड़ेगा जुल्कर? अरे नहीं भाई, फिक्र ना करें, हम यहाँ भी कोई ना कोई पुल ढूंढ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, ये बड़ा गुनाह है, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। अरे भाई, आपको खुदकुशी नहीं करनी है, आपने सिर्फ ड्रामा करना है खुदकुशी का। ड्रामा? वैसे भी मैं ऊंचाई पर नहीं जा सकता, मुझे हाइट फोबिया है। तो घर की छत पर चले जाएं, वहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मैं नायला को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। देखें, सिर्फ चंद मिनट की बात है, मैं आपको छत पर अभी ले जाता हूँ, फिर हम नायला को बुला लेंगे, ठीक है? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो नायला, जल्दी यहाँ आ जाओ। क्या हुआ जुल्कर? नायला, मुस्तफा भाई छत से खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। किसकी छत से? अरे नायला, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, फौरन आओ। कह रहे हैं मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता, वो नहीं आई तो मैं कूद जाऊंगा, वो नहीं है तो जीने का कोई मकसद नहीं। मुस्तफा भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करे भाई, आपका एक बच्चा है छोटा सा, मत करे मुस्तफा भाई। नायला जल्दी करो। उसे छलांग लगा देनी चाहिए जुल्कर। क्या क्या कह रही है? हाँ, वो वैसे भी मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसे छलांग लगाने दो, मर जाने दो उसे। आप छलांग लगा ही ले। जुल्कर, ये क्या कह रहे हो? कसम से उसी ने ये कहा है। तो वो ये चाहती है कि मैं मर जाऊं? नहीं भाई नहीं, क्या वो चाहेगी कि आप मर जाएं? ऐसा तो ना कहें, बस आपसे नाराज है। तो क्या करूं मैं? ठीक है, इस आइडिया ने तो काम नहीं किया, मैं कोई और आइडिया सोचता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खाकर कहता हूँ, ये बिल्कुल दादी की तरह है, वो भी बहुत जिद्दी थी। शुरू करो बच्चों, आराम से खाना खाओ। बाबा ने आज जल्दी खाना खा लिया है। ठीक है। अम्मी क्या आपसे यहीं रहेंगे बाबा? हाँ बिल्कुल यहीं रहेंगे। मुस्तफा, तुमने नायला से बात की क्या? बात ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम रोहान से कब मिल पाओगी नूर बेटी? बाबा ने क्या कहा, वकील से बात हुई है उनकी? हाँ की है, वो 2 दिनों में उसका वक्त तय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अकेले मत जाना, मुस्तफा या अजलान को भी अपने साथ लेके जाना। इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, आप अकेले मत जाइएगा, मैं साथ चलूंगा आपके। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नूरापा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ होगा। क्या पता था, जरा मुझे भी बताओ। आने वाले वक्त का मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता है। अब इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्या वाकई मैंने क्या किया कि हमने उसके सर पे बंदूक रख के ये सब करवाया उससे? नहीं, तुमने उसे हकीर समझा, उसे दुख दिया। ये बात तो आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा बस करो बच्चों, इस बारे में बात मत करो, चलो सब सुकून से खाना खाते हैं। क्यों अम्मी बात करते हैं, सही वक्त है ये। रूहान की बुराई तुम्हें उस वक्त अच्छी लगती है जब वो यहाँ नहीं होता। आओ थोड़ी तुम्हारी बात करते हैं। अजलान, तुमने भी तो दुआ को धोखा दिया। और भाई आपने कहा कि बच्चा आपका नहीं है। बाबा ने कहा मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है।
मैंने आप सबका साथ दिया और अपनी फैमिली की हिमायत की है, और अब आप सब मेरे सामने खड़े होकर रोहान के बारे में फैसला सुना रहे हैं। आप सब लोग ये बात कान खोलकर सुन ले कि मैं अपने शौहर के खिलाफ किसी को बात करने नहीं दूंगी। ये इस वक्त परेशान है और कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ इससे। मेरी बच्ची, ऐसा तो मत करो मेरी जान। अम्मी प्लीज, आपने मुझे घर नहीं जाने दिया, कम से कम यहाँ तो अकेला छोड़ दें। तुम यहाँ बैठकर सारी रात इस तरह रोती रहो और मैं वहाँ मजे से खाना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? सारी गलती मेरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं नूर बेटा। बेशक सब पर इल्जाम लगा दो, हर एक पे गुस्सा निकाल दो, मगर खुद को इल्जाम मत देना। बेटा मैंने देखा है तुमने अपने शौहर का साथ कैसे दिया है, उसकी जिंदगी में कैसे ढली, कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि वो सही सलामत बाहर आ जाए। और अगर नहीं आया तो? अगर उसे आजाद होने में सालों लग गए तो फिर क्या होगा नूर? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सालों कैसे लग सकते हैं? बेटी वो जेल में है, हम किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन वकील ने तो बहुत मुस्बत बात की। तुम फिर भी आगे का सोचो। हाँ, क्या होगा अगर वो बाहर ना आ सका तो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही उसके निकाह में रहोगी? एक मुजरिम का ठप्पा लगा आदमी। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूं। क्या तुम्हारे बाबा और रोहान एक जैसे हैं? जब रोहान जेल से वापस आएगा तो क्या होगा? उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? कौन देगा उसे नौकरी? उस पे धोखाधड़ी का लेबल लग चुका है। तुम्हारे बाबा भी नहीं रखेंगे उसे। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा तुम। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी तुम तलाक लो, तुम्हारा अपना घर है जिसे तुमने मेहनत से बनाया। हाँ, लेकिन क्या रोहान उस घर के काबिल है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, रो मत मेरी बेटी, रो मत। चलो देखेंगे। बाबा हमें तो जैसे नजर ही लग गई है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालूम नहीं बाबा, नायला यहाँ नहीं है, अजलान की तलाक हो रही है और आपका मामला सब पर वाज़ेह है। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और तुम्हें भी बता रहा हूँ, मेरा जो मामला था वो बंद हो चुका है, अब कभी नहीं खुलेगा। अब हम सब पहले जैसे हो जाएंगे। अजलान मेरे बेटे, तुम भी अपनी बीवी के साथ मामला ठीक कर लो। इस मामले में तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। हम दोनों सोच चुके हैं, हमने फैसला कर लिया है, यानी हम दोनों सबसे थक चुके हैं। अब साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मुस्तफा तुम भी अपनी बीवी को मना लो और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। ठीक है बाबा। अब हमें अपनी कंपनी को दोबारा ट्रैक पर लाने की जरूरत है। हमें फिर से वोटिंग करनी होगी। बाबा इस बारे में आपको अंकल से बात करनी चाहिए। जी बाबा, इस मामले पर चचा से बात करना बेहतर रहेगा। मैं बात कर लूंगा, लेकिन चाहता था तुम्हारे इल्म में भी हो। नूरापा, दुआ। कैसी हैं आप? बहुत बुरी। तुम कैसी?
बहुत बुरी। खैर कोई बात नहीं, सब गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है दुआ, मुझे रूहान पे बहुत तरस आता है। पता नहीं इस घर में कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। ऐसा मत सोचें, भले आपको कोई ना समझे, आप खुश रहें बस ये जरूरी है। और बहुत जल्द हम पड़ोसी बन जाएंगे, फिर मिलते रहेंगे। क्या तुम मम्मी के पास जा रही हो? अजलान मेरे लिए घर खरीद रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों दुआ, क्या वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? मैं नान नफका नहीं चाहती। क्यों? ये तो तुम्हारा हक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उससे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं प्यार करती थी, यानी मेरी नजर उसके पैसे पर नहीं है। और अब जब मैं जा रही हूँ तो ऐसी चीजें लेना उससे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता मुझे। हाँ, लेकिन जवेरिया की देखभाल करेगा, मेरे लिए वही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, फिक्र मत करो। और जब मर्द औरतों को नान नफका देते हैं तो वो समझते हैं कि वो अब भी उनकी मिल्कियत है। मैं ये अजलान के लिए नहीं कह रही, लेकिन हो भी सकता है। जवेरिया उसकी जिम्मेदारी है, बस वो उसकी देखभाल करे और कुछ नहीं चाहिए। दुआ, गुजरे हुए वाकयात की वजह से हमारे दरमियान कभी तनाव आ गया या हमारी कभी नहीं बनी, लेकिन तुम मेरी बहन हो और तुम मेरी बहन ही रहोगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं जानती हूँ, दो बहनों के दरमियान ऐसा होता रहता है। ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल।